इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोस है, हज़ारों इन्फॉर्मेशन है कि ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए, वो डाइट प्लान फॉलो कीजिए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक डाइट प्लान को रिव्यू करेंगे जिसे बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है एंड ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए या नहीं ये मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको उसके पीछे साइंस भी दूंगी। सिर्फ ऐसे नहीं बोलूँगी कि इसे मत फॉलो कीजिए या फिर इसे फॉलो कीजिए। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको वेट लॉस सही तरह से करना है तो सबसे पहले इस डाइट प्लान का नाम है बनाना डाइट प्लान और इस डाइट प्लान में आपको 5 से 10 दिन तक बनाना खाना है विद 2-3 डिफरेंट स्टफ। तो हम ये वीडियो भी देखते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या गलत है और क्या सही है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही हेल्दी तरीका है वेट लूज करने का, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का डिटॉक्स भी होता है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे घर वाले ये वर्ड सुन लीजिए, डिटॉक्स। ये आपको बहुत सारे ड्रिंक्स भी मिलते हैं, वीडियोस होंगे जहाँ पर आपको बोलेंगे कुछ वेजिटेबल्स डाल के ड्रिंक बनाइए, नींबू डाल के ड्रिंक बनाइए एंड इससे डिटॉक्स होगा, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, आपका बॉडी में कुछ डालने से आपका डिटॉक्स नहीं होगा। ये सिर्फ बोलने की बात है, इट्स जस्ट ऐसे फ्लफ्ड अप वर्ड है जहाँ पर लोग सुनते हैं वाह मेरे बॉडी में डिटॉक्स हो जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। सिर्फ बॉडी में डालने से टॉक्सिन्स नहीं निकलेगा। अगर आपको सच में आपके बॉडी को डिटॉक्स करना है तो फास्टिंग कीजिए, आपके बॉडी को कुछ मत दीजिए, आपके बॉडी को उसका काम करने दीजिए एंड दैट्स हाउ यू कैन डिटॉक्स। बाय फीडिंग समथिंग यू कैन नॉट डिटॉक्स योर बॉडी। ओके, घर वालों ने भी ये डाइट ट्राई करी है, आप भी इसको ट्राई करिए और जल्दी से अपना वजन कम करके देखिए। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, अब सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ के करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आई डोंट नो व्हेन डिड दिस स्टार्ट, लेकिन ये नींबू पानी का बहुत लंबा चल गया है, अभी लोगों को बस कर देना चाहिए। अगर आप नींबू पानी पियोगे तो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जाएगा शुगर थोड़ा सा और आपको विटामिन सी मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो ये प्रूव करता है कि नींबू पानी पीने से या गर्म पानी में नींबू पानी पीने से आपका वेट लॉस होगा। और लोगों को लगता है कि नींबू पानी पीने से उनका वेट लॉस हो गया। यूजुअली जब लोग नींबू पानी पीना स्टार्ट करते हैं वेट लॉस के लिए, वो लोग उसके साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं या फिर अपना कैलोरीज कम करते हैं, उसके वजह से उनका वेट लॉस होता है। बट उन लोग पूरा श्रेय इस चीज़ का नींबू पानी को देते हैं कि नींबू पानी पीने की वजह से उनका वेट लॉस हुआ है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग सिर्फ नींबू पानी पियोगे, और अगर आप किसी और चीज़ के साथ भी अगर नींबू पानी पी रहे हो तो नींबू पानी की वजह से वेट लॉस नहीं होता है। आप जो एक्सरसाइज या डाइट कर रहे हो तो उसकी वजह से वेट लॉस होता है। नींबू पानी डज नॉट। मैं तो ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ डिटॉक्स डाइट प्लान फॉर योर वेट लॉस, जिसमें आप आसानी से 5 से 10 किलो, जी हाँ 5 दिन में 5 किलो तो वजन कम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप 5 दिन में 5 किलो कम कर दोगे, मतलब वो आपको पहली बात तो झूठ बोल रहा है। और अगर आपका पहले 5 दिन में 5 किलो अगर कम भी होता है तो मतलब आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आपका बॉडी इतने जल्दी इतना सारा वेट लूज कर रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो तो आपके चांसेस है कि 5 दिन में 5 किलो आप लूज करोगे, क्योंकि 5 दिन में आपका फटाफट वाटर वेट कम होगा, आपका फैट कम नहीं होगा। और आपको ऐसा वेट लॉस नहीं चाहिए जो आप कुछ दिन में वापस से गेन कर लोगे। सो योर एम शुड बी फैट लॉस, नॉट लूजिंग योर वाटर वेट। सो 5 डेज में 5 kg फैट नहीं जाता है और ना ही 10 दिन में 10 kg फैट जाता है। दैट्स नॉट रियल। तक ये डाइट करी तो शायद 10 किलो भी आप वजन घटा पाए। लेकिन आप ये माइंड में रखिएगा कि जिन लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस या फिर डायबिटिक्स हैं, उनको ये डाइट नहीं फॉलो करनी है। ये बीपी पेशेंट्स के लिए तो काफी फायदेमंद रह सकती है, लेकिन बीपी पेशेंट के लिए ये डाइट ठीक हो सकता है या फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका कम होगा अगर आप पोटेशियम खाओगे तो। और बनाना में पोटेशियम होता है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन जस्ट थोड़ा सा पोटेशियम पाने के लिए आप बाकी सारे प्रॉब्लम में भी जा सकते हैं। इसीलिए अगर आपको पोटेशियम चाहिए तो आप वेजिटेबल से लीजिए, दूसरे सोर्सेज से लीजिए। और बनाना से क्यों नहीं लेना है इसकी बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। करके ही इस डाइट को फॉलो करें, खास करके अगर आपको कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो हम बनाना डाइट प्लान फॉर क्विक वेट लॉस करने जा रहे हैं ये बहुत ही मजेदार डाइट है, जिसके अंदर मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज भी देने वाली हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिए और अब जल्दी से गुनगुने पानी के अंदर नींबू पीते हैं और फिर चलते हैं वॉक के लिए। दोस्तों मैंने तो अपनी 20 मिनट की सुबह की वॉक कर ली है। वॉक
वेट लॉस के लिए बहुत लोग आपको बोलेंगे रोज चलो, रोज टहलो। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत वेट लॉस हो भी जाएगा, बट कंसिस्टेंटली नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वॉक करने से वेट लॉस नहीं होता है। हम घर में ही कितना चल लेते हैं, फिर उसके बाद में ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कितना सारा काम होता है जिसमें हमारा चलना होता है, उससे कुछ वेट लॉस नहीं होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस सीरियसली ले रहे हैं या फिर हेल्दी रहना सीरियसली ले रहे हैं, यू विल हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। सिर्फ वॉक करने से, धीरे धीरे टहलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको वॉक करना है तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, जहाँ पर बहुत फास्ट चलते हैं और फिर रेस्ट लेते हैं, दैट कैन हेल्प। बट धीरे धीरे गार्डन में टहलने जैसा अगर आप टहलोगे, उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। इस डाइट प्लान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ना ही आपको एनर्जी में कोई कमी महसूस होगी और ना ही आपको किसी प्रकार की वीकनेस महसूस होगी। तो अगर आप अपनी वॉक भी कर चुके हैं, सुबह उठ के गुनगुना पानी भी ले चुके हैं, तो आप ये ध्यान में रखिए कि इस डाइट को फॉलो करते समय आपको चाय, कॉफी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी जूसेस वगैरह जो भी ये टेट्रा पैक वाली ड्रिंक्स है, इन सब से परहेज करना है। बस कुछ दिनों की बात है, वजन कम होगा, फिर हल्का फुल्का ले लीजिए अगर मन करेगा, लेकिन 5 दिन के लिए इसको अवॉइड करिएगा। तो दोस्तों, अब सुबह का टाइम है, नाश्ते का वक्त हो चुका है, ऑफिस भी जाना है, उससे पहले नाश्ता तो बनता है। तो 2 मजेदार केले उठाइए और लीजिए 1 गिलास दूध, और यहाँ पे आपने लेना है स्किम्ड यानी कि टोन्ड मिल्क, लो फैट मिल्क। उससे आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी बॉडी के अंदर फैट बिना गए हुए आपकी बोन्स। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में है बनाना और मिल्क, सिर्फ मिल्क नहीं, स्किम्ड मिल्क। मिल्क में एक अच्छी चीज़ है फैट, और आपने वो भी निकाल दिया है, तो बचा शुगर। एंड देन आप बनाना खा रहे हो, उसमें भी आपको मिलेगा शुगर। थोड़ा बहुत इसमें फैट होगा, बट दैट्स नेग्लिजिबल, काउंट करने जैसा भी नहीं है। बाकी आप सिर्फ शुगर खा रहे हो। तो मॉर्निंग में, मतलब रात भर आपने कुछ खाया नहीं है, आपने फास्ट किया है, और सुबह उठ के सबसे पहले आप खाते हो शुगर, और शुगर दैट इज बनाना और मिल्क। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर स्पाइक होगा और आपको ऐसे बहुत एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन दैट्स नॉट योर एनर्जी, इट्स जस्ट ब्लड शुगर स्पाइक। और ब्लड शुगर उतना ऊपर जाने की वजह से फिर आपका पेनक्रियाज रिलीज करेगा इंसुलिन, और इंसुलिन स्पाइक होगा। फिर इंसुलिन आपके ब्लड में ज़्यादा देर रहेगा, और फिर ब्लड शुगर धीरे धीरे नीचे आएगा, और लो जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, और भी लो हो जाएगा ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि आपने एक साथ बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर हाई किया था। वैसे उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए भी ब्लड शुगर लो भी उतना ज़्यादा होगा। तो फिर खाने के 2-3 घंटे के बाद ही आपको वीकनेस लगेगा, आपको भूख लगेगा, उसके बाद में आपको चक्कर आएगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि आपका ब्लड शुगर फिर बहुत लो हो जाएगा। सो ब्रेकफास्ट में इतना सारा शुगर इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और दूध में दूसरा अच्छा चीज़ है फैट के अलावा विटामिन डी। और अगर आप फैट ही निकाल देते हो, ADEK, ये 4 विटामिन फैट सॉल्यूबल विटामिन है। अगर आप फैट ही निकाल दे रहे हो तो विटामिन डी आपके बॉडी में लगेगा ही नहीं, आपके बदन में लगेगा ही नहीं, और प्लस सिर्फ कैल्शियम जाएगा। तो कैल्शियम विदाउट विटामिन डी इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आप कोई भी तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा है दूध पीने का। यहाँ पर आप विटामिन डी भी नहीं ले पा रहे हो, और उसके बाद में आप फैट भी नहीं मिल रहा है आपको। एंड फैट नहीं होने की वजह से विटामिन डी आपके बॉडी में लगेगा नहीं, प्रकार से मिल पाएगा। यानी कि एक सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है दूध, और साथ ही साथ में जो आप 2 केले लेंगे उसके तो अनगिनत फायदे हैं। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि केले का तो हमेशा से हम सुनते आए हैं कि उसको खाने से मोटापा बढ़ता ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने केला सही तरीके से खाया और उसके बेनिफिट्स को अपने बेनिफिट लिए इस्तेमाल किया तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल खाना भी खा लिया, केले भी खा लिए, और फिर आप बोले कि मेरा वजन नहीं कम हो रहा, तो उसमें आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। मतलब आपको लाइफ में कभी भी केला खाना है तो सिर्फ आपको बनाना डाइट में केला खाना है। कोई और खाने के साथ अगर आपने केला खाया तो आप मोटे हो जाओगे। दैट्स द लॉजिक हियर, मैं नहीं बोल रही हूँ। सिंस हम बनाना डाइट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बनाना के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट बता देती हूँ कि रियल में जो बनाना, नेचुरल बनाना है जो वाइल्ड में मिलता है, वो बनाना बहुत हार्ड होता है, और उसमें बहुत बड़े बड़े बीज होते थे, और फिर उसे ही ब्रीड किया गया, एंड
छोटे छोटे जिसके छोटे बीज निकलते थे उसे वापस से ग्रो किया, फिर और छोटे बीज, ऐसे कर करके उतना छोटा बीज किया है। और अभी बनाना में बीज हम फील भी नहीं करते, पर पहले के बनाना में बहुत बीज होता था और उसके बाद में वो हार्ड होता था, बहुत ग्रीन होता था। अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने उसे इतना चेंज कर दिया है कि उसकी रियल नेचुरल प्रॉपर्टी सब जा चुकी है। तो बनाना अभी जो हमको मिलता है मार्केट में, इट्स नॉट इवन रियल, इट्स सो प्रोसेस्ड। आइए अब इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं लंच की तरफ। ये देखिए मेरा कितना बढ़िया एकदम भरा हुआ बोल लंच का रेडी है। इसके अंदर मैंने एक स्पेशल रेसिपी आपके लिए शेयर करी है जिसका नाम है बनाना एंड ओट्स पॉरेज। अगर आपने इसको रेसिपी इज जस्ट 312 कैलोरीज। अपनी कैलोरीज को आप इतना कम करोगे तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा, और उसके बाद में स्टार्ट में आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करने से वेट लॉस तो हो जाएगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा, आपका बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अगर आप 900 कैलोरीज कर लोगे तो फिर आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म पहले अगर ऊंचा था तो उसको और कम कर देगा एंड उसके लेवल में लेके आएगा, और सारा दिन आप लेजी फील करोगे, आपको एक्सरसाइज, आपको एनर्जी फील नहीं होगा, आपको दिन भर कुछ करने का मन नहीं होगा, बिकॉज आपकी बॉडी को अपना एनर्जी बचा के रखना है, उसे यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आप खाना कम दे रहे हो तो बॉडी भी उस हिसाब से ही मेहनत करेगा, क्योंकि बॉडी को पता है कि खाना मिल नहीं रहा है तो मुझे एनर्जी स्टोर करके रखना है, वेस्ट नहीं करना है। खा लिया तो मान के देखिए आप रोज यही खाना चाहेंगे, इतना फिलिंग और इतना टेस्टी, जो कि आपके वेट लॉस में भी बहुत मदद करेगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो बनाना है उसका सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि इसकी खुशबू से ही भूख भाग जाती है। और क्या चाहिए हमारे को। ब्रेकफास्ट में उतना शुगर खाने के बाद 2-3 घंटे में ही आपको भूख लगेगा। आई डोंट नो हाउ विल यू गो टिल योर लंच। एनीवे, लंच में यहाँ पर है ओट्स विच इज कार्ब्स, देन देर इज बनाना अगेन कार्ब्स, एंड उसके बाद में मिल्क, स्किम्ड मिल्क, अगेन शुगर। सो शुगर शुगर शुगर, ये तीनों आप शुगर खा रहे हो एक साथ वापस से। अगेन बनाना में आपको नेग्लिजिबल फैट मिल रहा है, दैट्स इट। और उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ शुगर। तो मतलब अभी आपका ब्लड शुगर एकदम लो हो गया बिकॉज ब्रेकफास्ट में आपने उतना शुगर खाया था, और फिर आपका ब्लड शुगर बढ़ा था, देन इंसुलिन केम, देन उसने ब्लड शुगर को लो किया एंड कॉम्पनसेट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लो कर दिया, और फिर आपको वीकनेस फील हो रहा है, चक्कर फील हो रहा है, आपको भूख लग रही है, फिर आप क्या करते हो, फिर से शुगर अपने मुंह में ठूसते हो, और उसके बाद में वापस आपका ब्लड शुगर ऊपर हो जाएगा, वापस आपको लगेगा ओह आई एम सो फुल एनर्जी। और इसमें बोला है कि आपको फिलिंग लगेगा, फिलिंग मतलब फिल्ड लगेगा, पूरा पेट भरा भरा लगेगा, आपको फिल्ड तो लगेगा बट जब आप खाओगे उस वक्त लगेगा, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से भूख लगने लग जाएगा। फिल्ड इसीलिए लगेगा क्योंकि हम जब इतना सारा कार्ब्स खाते हैं ना, तो कार्ब्स आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा, कार्ब्स स्टोर करने के लिए हमारा बॉडी पानी भी स्टोर करता है, इसीलिए पूरा वाटर पुल कर लेगा हमारे पेट में, और उसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा लगता है। एंड सेकंड रीज़न ये है कि जब हम फैट या प्रोटीन खाते हैं तब हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, वो हमारे ब्रेन को बोलता है कि नाउ आई एम फुल, स्टॉप ईटिंग। वेरएज कार्ब्स में ऐसे नहीं होता, ऐसा कोई केमिकल रिलीज नहीं होता जो आपके ब्रेन को बोलता है स्टॉप ईटिंग। तो इसीलिए आप खाते जाते हो और आपके ब्रेन तो आपको नहीं बोल रहा है कि यू आर फुल, बट आपका पेट फुल फील हो रहा है। यू गेट इट, लाइक यू आर नॉट मेंटली सेटिस्फाइड, ऐसा लग रहा है थोड़ा और खाओ, बट पेट एकदम भरा हुआ, ना लेट पा रहे हो ना बैठ पा रहे हो, इतना फुल। सो और ये होता है 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद में वापस से आपको भूख लगेगा क्योंकि वापस आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा है एकदम पेट भर के, और उसके 2 घंटे बाद शायद आपको भूख लगे। शायद नहीं, आपको भूख लगेगा क्योंकि आपका ब्लड शुगर लो हो गया है, आपने दिन भर में सिर्फ कार्ब्स खाया है, आपने कुछ खाया ही नहीं है। अगर आप थोड़ा फैट खाते हो तो आपको फीलिंग फील होगा, फिर पूरा दिन आप सेटिस्फाइड रहोगे। एक्चुअली सेटिस्फाइड इज द वर्ड, आप सेटिस्फाइड रहोगे फैट खाओगे तो, बट आप यहाँ पर बिल्कुल ही फैट नहीं खा रहे हो, और तो फिर आपको थोड़ी देर में वापस भूख लगने लगेगा। अब भूख तो लगेगा ही, चक्कर भी आएगा, अच्छे से भर जाए। अब उस घड़ी का समय आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, ये दिन खत्म होए जल्दी से और कल सुबह उठ के हम जल्दी से अपना वजन नोट करें। लेकिन दिन कैसे खत्म होगा, हमने डिनर तो खाया ही नहीं, वो तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मील होता है, मुझे तो डिनर के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती। देखिए फ्रेंड्स, डिनर टाइम हो चुका है और एक बहुत ही मजेदार सैंडविच की रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बड़ी आसान है, मजे से बनाइए और ऐश करके खाइए, बिल्कुल ऐसे ही।
मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको खा लिया, वजन भी कम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, टेस्ट का टेस्ट और वेट लॉस का वेट लॉस। बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पीनट बटर, सिनेमन पाउडर और हम लेंगे 2 मल्टीग्रेन टोस्ट, या फिर आप ब्राउन ब्रेड के भी ले सकते हैं। प्लीज ये ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, दोनों शुगर है। वैसे ही मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, एवरीथिंग इज कार्ब, एवरीथिंग इज शुगर। ये सिर्फ ब्राउन ब्रेड के नाम पे आपको महंगा चीज़ बेचते हैं। हाँ, कंपैरेटिवली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, दैट आई अग्री कि वाइट ब्रेड अगर खाओगे तो आपका शुगर ज़्यादा स्पाइक होगा, ब्राउन ब्रेड में उससे कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राउन ब्रेड खाओ, यू नो, जस्ट बिकॉज समथिंग इज लेस बैड डजंट मीन वो आपके लिए गुड है। मतलब कोई चीज़ थोड़ा खराब है मतलब ये नहीं कि आपके लिए अच्छा है। तो या अगेन ब्रेड इज कार्ब्स एंड शुगर हियर। फिर वापस से आपका बनाना शुगर है, तो उसके बाद में वापस से आप ब्लड शुगर हाई कर रहे हो। पीनट बटर में थोड़ा फैट है। दोस्तों, अगर आप डिनर कर रहे हो और उसके बाद भी आपको भूख लग रही है, मतलब आपके डिनर में प्रॉब्लम है और आपने बराबर से डिनर नहीं किया है, और जो आपने खाया है वो आपको खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने डिनर किया है, फिर से आपको 2 घंटे में भूख लग रहा है, तो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट? एंड अगेन तब हमें लेना चाहिए दूध, एक नहीं, पूरा ग्लास। मतलब फिर से सुबह उठा, उसके बाद में आपने शुरुआत किया शुगर से, फिर सोने जा रहे हो, एंड कर रहे हो शुगर से। दिस मच शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू। और हम सोच रहे हैं कि ये मिल्क है, नेचुरल है। आपके बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मिल्क ले रहे हो या फिर आप जूस ले रहे हो, आपके बॉडी में जा रहा है शुगर। सो आपके बॉडी को समझ में यही आता है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, आपके बॉडी यही सब पहचानता है। आपका बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है ब्रेड में या फिर राइस में। आपका बॉडी को समझता है कार्ब्स आ रहा है तो उसे वैसे प्रोसेस करना है, प्रोटीन आ रहा है तो उसे वैसे यूज़ करना है, फैट आ रहा है तो उसको वैसे यूज़ करना है। सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू ईट, नेचुरली मेड, मैन मेड, जो भी है, लेकिन अगर उसमें कार्ब्स है तो वो उसी तरह से आपका बॉडी यूज़ करेगा। शुगर है तो आपका बॉडी इंसुलिन स्पाइक, आपका ब्लड शुगर स्पाइक होगा ही। नेचुरली शुगर लो या फिर मैनमेड शुगर लो, इंसुलिन शुगर खाने से आपका ब्लड शुगर स्पाइक होगा और उसके बाद में इंसुलिन स्पाइक होगा। सो टेकिंग मिल्क अगेन, उनका फुल फैट मिल्क नहीं बोला है मैंने, गलती से भी मत ले लेना। तो दूध पीजिए, एंजॉय कीजिए, आराम की नींद सोइए। अगर आपको मेरा इस वीडियो में कहा गया है कि मतलब 5 दिन तक आप दिन में 3 से 4 बार सिर्फ बनाना और दूध खाइए और कुछ मत खाइए, उससे आपका 5 kg वेट लॉस होगा। और फिर 10 दिन में अगर आपने कंटिन्यू किया तो 10 kg वेट लॉस होगा। और उसके बाद क्या, मतलब आपने 10 दिन में 10 kg लूज कर लिया, पहले तो आप करोगे ही नहीं। अगर आपने किया तो आप गो टू द डॉक्टर, क्योंकि आपको कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बॉडी इतने जल्दी वेट लॉस कर रहा है। और उसके बाद में ये बात आती है कि अगर आपने पहले वेट लॉस कर भी लिया, जो पॉसिबल नहीं है, और स्टार्ट में अगर थोड़ा बहुत वेट लॉस होगा तो ऑब्वियसली होगा, आप खाना कम कर रहे हो, होगा ही वेट लॉस। और वो इसीलिए होगा, पहले तो वाटर वेट जाएगा और उसके बाद में आपको खाना बराबर इनफ ज़रूरत के जितना मिल नहीं रहा है, कैलोरीज बहुत कम हो गई है, इसीलिए आपका वेट लॉस होगा। बट देन आप वापस से नॉर्मल डाइट पे जाओगे, तब पहले जितना वेट था उससे ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा वेट लॉस करना ही क्यों है जहाँ पर उसको आपको पता है कि ये वेट लॉस कोई मतलब ही नहीं है। 10 दिन के लिए वेट लॉस करके क्या मतलब है, उसके बाद में तो वापस बढ़ जाना ही है। कुछ दिन के लिए वेट लॉस होगा और उसके बाद में आपका शुगर हाई रहेगा, आपको वीकनेस फील आएगा, आपको चक्कर आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि 10 दिन में 10 किलो, मतलब मैं ये डाइट 30 दिन के लिए करता हूँ, 30 किलो कम हो जाएगा, फिर आपको डायबिटीज़ पक्का हो जाएगा अगर रोज़ इतना शुगर खाओगे। आपको पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एसेंशियल फैट, मतलब आपके बॉडी को फैट चाहिए ही। जैसे कि आपके बॉडी में ब्रेन है, आपका नर्व्स है, ये सब बनने के लिए आपको फैट चाहिए। फिर आता है एसेंशियल प्रोटीन, आपका मसल्स के लिए, आपके हॉर्मोन्स के लिए, ये सब के लिए आपको प्रोटीन चाहिए ही। लेकिन देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एसेंशियल कार्ब्स। अगर आपके बॉडी को ग्लाइकोजन चाहिए
तो आपका बॉडी लिवर में ग्लाइकोजन बना लेगा, आपको कार्ब्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कार्ब्स, शुगर, ग्लाइकोजन सब सेम ही है, एक के बाद एक का प्रोसेस है। जैसे अगर आप कार्ब्स खाओगे तो कार्ब्स में आता है स्टार्च, फाइबर, शुगर, फिर उसके बाद में वो आपके बॉडी में जाता है ग्लूकोज बन के, और उसके बाद में ग्लाइकोजन बन के स्टोर होता है। तो जब मैं ये सारे वर्ड्स यूज़ करती हूँ, समझ जाना ग्लाइकोजन, शुगर, कार्ब्स, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। तो आपके बॉडी को अगर ग्लाइकोजन चाहिए रहेगा तो आपका बॉडी ग्लाइकोजन बना लेगा, लेकिन प्रोटीन और फैट आपको बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये डाइट में हार्डली कुछ फैट था और हार्डली कुछ प्रोटीन था, खाली आपको बनाना से पोटेशियम मिल रहा है, लेकिन पोटेशियम आपको वेजिटेबल से भी मिल सकता है। लेकिन बनाना में आपको उसके साथ साथ क्या ज़्यादा मिल रहा है, शुगर बहुत मिल रहा है। अगर आपको मेरी बात बिलीव नहीं होती है, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी आंख बंद करके मेरी बात को बिलीव कीजिए। इंटरनेट पे जाइए और टाइप कीजिए बनाना का कंटेंट, आपको पता चलेगा कि बनाना में कितना कार्ब्स है और कितना शुगर है। और पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम आपको वेजिटेबल से भी मिल सकता है। तो एक अच्छी चीज़ पाने के लिए आप 10 खराब चीज़ क्यों लोगे? अगर आपका शुगर, आप रोज़ इतना बनाना खाओगे, दिन में इतनी बार बनाना खाओगे, आपका दिन भर ब्लड शुगर ऊपर होते रहेगा और उसके बाद में उतना इंसुलिन स्पाइक होगा। और फिर स्टार्ट में आपने लूज़ कर भी लिया, क्योंकि अगर आपने कैलोरी रेस्ट्रिक्शन किया है, खाना कम खा रहे हो, तो आपने लूज़ कर भी लिया थोड़ा वेट। बट उसके बाद क्या होगा, आप शुगर इतना खाने के वजह से आपका इंसुलिन ऊपर रहेगा, और इंसुलिन ऊपर रहने की वजह से आपका फैट लॉस नहीं होगा। एंड इंसुलिन जब ब्लड में रहता है, मतलब ब्लड शुगर हमारा हाई रहता है, तो उसके वजह से 50 बीमारियाँ होती है। हमारा इन्फ्लेमेशन होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, आपके लिवर में फैटी लिवर हो जाता है, फैटी पैनक्रियाज हो जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि फ्रूट है, नेचुरल है। मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी ये बताने के लिए कि फ्रूट स्वीट क्यों होता है और हम फ्रूट क्यों खाना शुरू किए होते हैं, वो अलग बात है। बट फ्रूट भले ही नेचुरल है, हमारे बॉडी में जा रहा है शुगर, हमारे बॉडी में जा रहा है फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज हमारे लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट फ्रुक्टोज जब हमारे बॉडी में जाता है सीधा फैट बन के स्टोर हो जाता है, एंड स्पेशली हमारे लिवर में, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। सो दिस बनाना डाइट प्लान, कुछ दिन आपने लूज़ कर भी लिया वेट, आप स्टार्ट में खुश हो जाओगे, ओ मेरा 1-2 किलो चला भी गया। उसके बाद में क्या कोई पॉइंट है? अगर आप पहले 5 किलो लूज़ करते हो या 10 किलो लूज़ करते हो, उसके बाद में आप वापस से खाने लग जाते हो, तो देयर इज, और फिर मतलब आप ज़िंदगी भर नॉर्मल नहीं खाओगे क्या? खाओगे ना नॉर्मल, जब आप नॉर्मली खाना खाओगे तब आपका वेट बढ़ जाएगा फिर से। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लूजिंग 5 kgs फॉर 5 days? फिर अगर आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन सिर्फ बनाना से ही नहीं, ऐसे भी अगर आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हो, आपका बॉडी बहुत स्मार्ट है। आपका बॉडी सोचता है, ओ मुझे बराबर जितना पहले खाना मिलता था अब उतना खाना नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे एनर्जी बचाना पड़ेगा, मुझे ये बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो चाहिए करना पड़ेगा। तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, और उसके वजह से आपका कैलोरीज तो आपने कम कर दिया, फिर मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया। तो अभी आपका बॉडी 900 कैलोरीज पे वैसे ही चलता है जैसे पहले 2000 पे चलता था। स्टार्ट में आप थोड़ा लूज करोगे, उसके बाद में आपका बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो आप कम करते करते कितना कम करोगे? और अगर आप कम भी करोगे, आपका वेट लॉस थोड़ा होगा भी, तो दिन भर वीकनेस फील होगा, चक्कर आएगा। तो देर इज नो पॉइंट इन लूजिंग वेट इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन अ हेल्दी वे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वेट लॉस करो तो आप अपने बॉडी को जितना पौष्टिक खाना है वो भी दो। एंड शुगर इज नॉट द पौष्टिक खाना यू वांट, ट्रस्ट मी। ये पूरे वीडियो का मेन फोकस और मेन कंक्लूजन यही है कि अगर आप अपना कैलोरीज को कम करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। स्टार्ट में तो हो ही जाएगा, लेकिन चलो हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। हम एक आइडेंटिकल ट्विन्स लेते हैं जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में बड़े हुए हैं, उनका वेट एग्जैक्ट सेम है और उनको हम सेम खाना भी खिलाएंगे, ओके। लेकिन उन ट्विन्स में से एक ट्विन का हम थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं और फिर उनको सेम खाना खिलाते हैं। लेकिन अब देखिए, जिसका हमने थायराइड ग्लैंड निकाल दिया है उसका वेट बढ़ेगा, वेर एज सेम खाना खाने के वजह से भी जिसके पास थायराइड ग्लैंड है उसका वेट उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और जब थायराइड ग्लैंड है ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म होगा कैसे? तो इट्स नॉट अबाउट कैलोरीज, इट्स अबाउट द हार्मोन्स। ये सारा हार्मोन्स का खेल है, और हार्मोन्स को कैसे मैनेज करना है, क्या खाना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो खाली कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना कुछ दिन के लिए आपको हेल्प करेगा, बाद में कुछ काम नहीं आने वाला है। आपका हार्मोन्स डिसाइड करता है। जैसे अगर आप खाना कम कर दोगे तो हार्मोन को आपका बॉडी वैसे बैलेंस कर देगा, कम ज़्यादा जैसे ज़रूरत है। तो आप थोड़े दिन वेट लॉस कर भी लोगे, उसके बाद नहीं करोगे।
सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन बनाना डाइट। अगर आपको मेरा आपको चाहिए कि मैं कोई और वीडियो, या फिर अगर आपको कोई और वीडियो आपने देखा है जिसको आपको डाउट है कि फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस वीडियो का लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं वो वीडियो देखूंगी और आपके लिए वो वीडियो को रिव्यू करूंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो बनाना डाइट रिलेटेड, ऑरेंज एप्पल, कोई भी डाइट रिलेटेड, तो मुझे बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।